बाइबल के अनुसार ईसा मसीह कौन थे? एक विस्तृत लेख, लगभग 800 शब्द। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक हैं। उन्हें परमेश्वर का पुत्र, संसार का उद्धारकर्ता और सत्य का मार्ग बताया गया है। बाइबल के दो मुख्य भाग, पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट और नया नियम न्यू टेस्टामेंट, ईसा मसीह के जीवन, कार्य और उद्देश्य को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बाइबल ईसा मसीह को परमेश्वर का पुत्र बताती है। नया नियम में विशेषकर सुसमाचार गॉस्पल्स, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है, आरंभ में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ वचन का अर्थ ईसा मसीह से है, जो ये दर्शाता है कि वे केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वरूप में थे। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का जन्म एक अद्भुत और अलौकिक घटना थी। मरियम नामक एक कुमारी स्त्री के द्वारा उनका जन्म हुआ, जो परमेश्वर की शक्ति से संभव हुआ। यह घटना इस बात का संकेत है कि उनका जन्म साधारण मनुष्यों जैसा नहीं था, बल्कि वे विशेष उद्देश्य के लिए संसार में आए थे। ईसा मसीह ने अपने जीवन में प्रेम, दया और क्षमा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए और अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना चाहिए। उनका ये उपदेश उस समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से अलग था। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जो तुमसे बैर रखते हैं उनसे प्रेम करो। ये शिक्षा आज भी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसके अलावा बाइबल में ईसा मसीह के चमत्कारों का भी उल्लेख है। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, बीमारों को चंगा किया और यहां तक कि मृतकों को भी जीवित किया। इन चमत्कारों के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि उनके पास ईश्वरीय शक्ति है और वे वास्तव में परमेश्वर के दूत हैं। उनके चमत्कार केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि लोगों के प्रति उनकी करुणा और प्रेम का प्रतीक भी थे। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानव जाति के पापों के लिए बलिदान देना था। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, जहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना को क्रूस पर चढ़ाया जाना कहा जाता है। बाइबल सिखाती है कि उनके इस बलिदान के द्वारा मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल सकती है और वह परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। तीसरे दिन बाइबल के अनुसार ईसा मसीह मृतकों में से जीवित हो उठे। इस घटना को पुनरुत्थान रेजरेक्शन कहा जाता है। ये ईसाई विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि ये दर्शाता है कि मृत्यु पर भी उनका अधिकार है। पुनरुत्थान के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उन्हें संसार में जाकर सुसमाचार फैलाने का आदेश दिया। ईसा मसीह केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे स्वयं को मार्ग, सत्य और जीवन बताते हैं। इसका अर्थ है कि उनके माध्यम से ही मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच सकता है। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। अंत में बाइबल के अनुसार ईसा मसीह फिर से पृथ्वी पर आएंगे। इस घटना को दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग कहा जाता है। ये विश्वास किया जाता है कि वे न्याय करने और परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आएंगे। निष्कर्ष रूप में बाइबल के अनुसार ईसा मसीह परमेश्वर के पुत्र, मानवता के उद्धारकर्ता और प्रेम व सत्य के प्रतीक है। उनका जीवन, शिक्षाएं और बलिदान मानवता के लिए एक महान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जीवित आशा है जो लोगों को सच्चाई, प्रेम और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं।